बना के तमाशा जो हंसते रहे। उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। वी आर बैक विद तमाशा का तमाशा। हमसे ज्यादा बेइज्जत इंसान कोई नहीं। बेइज्जत गोइंग टू द टाइटल। बेइज्जत बेगैरत बगैरत 2 नंबर। डीट बगैरत 2 नंबर। तीसरा क्या वर्ड था? नहीं बगैरत 2 नंबर। पता नहीं, मुझे याद आ रहा। बी से ही थी कोई गाली है ना? बी से हाँ बी वर्ड हम वही हैं। हाँ, हम वही हैं। हम आ गए हैं जी वापस तमाशा का तमाशा लेके। और चूंकि आपने कभी गौर नहीं किया होगा, जब हमारी YouTube डिस्क्रिप्शन होती है उसमें नीचे एक लाइन लिखी होती है कि पसंद आपकी पेशकश हमारी। और अगर हम आज आप ना आते तो फिर जो है एक बंदा नाराज भी हो गया, उसने कहा मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। परवेश खाना हूँ परवेश खाना। हाँ वो कह रहे थे कि भाई आपको मैंने देखना इसलिए स्टार्ट किया था कि आप तमाशा करते थे तो आप मुझे जेन्युइन लगे और ये और वो ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ओके। अब आ जाएंगे वापस? नहीं, जाने की रीज़न क्या थी कि हम तमाशा नहीं कर रहे या हमने तमाशे में बदतमीजी की है? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए यार। ओके, मैं अब क्योंकि आज हम करने वाले हैं डे 3 डे 4 डे एंड 5। हाँ। ठीक है, 5 दिन है, 3 दिन है जो हम आज करने वाले हैं। और उसके बारे में मुझे ये कहना है कि मुझे तो इन 3 दिनों में मज़ा आया। मज़े आने लग गए हैं। हाँ, देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। मैंने रात को भी आपको मैसेजेस किया। जी मैंने थोड़ा आपको वीडियोस भी भेजी। मैंने कहा थोड़ा आप एक्साइट हो जाए शायद वो सीन्स देख के, लेकिन आप हुए नहीं। हो बहुत कुछ रहा है ना। हो बहुत कुछ। हो आपको पता है कि मैं इतनी सारी शक्लें मेरे से एक साथ हजम होती नहीं है। अच्छा, मुझे अब याद हो ये आपको पता हो शायद सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 तीनों में मेरे साथ ये इशू रहा है कि मुझे शक्लें याद नहीं रहती। और मैं आपसे पूछता था कि ये वाली लड़की कौन सी लड़की है, ये वाली लड़की कौन सी लड़की है, ये कौन है। तो आप फिर मुझे बताते होते कि ये फलाना है, ये फलाना, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अब तो इस वजह से फिर हम आज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। करें जी। डे 3 जो था, जब ये वैसे तुम्हारे अंदर बहुत बड़े गट्स हैं जो मेरे अंदर कभी ज़िंदगी में नहीं आ सके कि तुमने लिख के नहीं रखा होता, तुम्हें ज़ुबानी याद होता है। बताएं डे 3 में कौन सा गाना चला? गाने मैंने आज भी याद नहीं किए। तो गाने क्यों याद? गाने वैसे किसी एक दिन में वो भी चला। लव अली गुरु सिकंदर का जो तमाशा वाला गाना है। अच्छा ओके नाइस, चलें अच्छी बात है। तमाशा ना 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 ना, वो एक गाना नहीं था हमने सुनाले पे जो गाया था, सबकी जान, समथिंग लाइक दैट, वो वाला। चलें डे 3 4 5 है। 3 4 5 है। अच्छा, तब जब हम लास्ट टाइम देखे गए थे तब हमारी सारा जो थी उमैर वो वजीर बनी हुई थी। लेकिन डे 3 में जो साजिश चली उनके खिलाफ, साजिश क्या चली, वो ये कि उनसे मैनेजमेंट नहीं हो रही थी, खाना टाइम पे नहीं बन रहा था, मेकअप रूम में सब देर लगा रहे थे। तो बादशाह ने उनके जो कार्ड्स थे, कार्ड्स और चाबी, क्योंकि पीछे उनको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो जैसे दानिया ने चोरी कर लिए थे, तो उन्होंने उन कार्ड्स को और उनको भी वो नहीं की, उसकी जिम्मेदारी से नहीं की। वो ओमी बट ने चोरी कर लिए। ऐसा टोल्ड यू, ओमी बट इज द बिच एंड अ बॉस एंड अ बिच एंड अ बॉस एंड शाइन लाइक लॉस। हर दफा हम नहीं कहना, ठीक है। तो वो हैं, उन्होंने जाहिर किया है, इस साबित किया है। और मुझे उनकी यही बिचनेस, आई एम एंजॉयिंग इट। आई एम अ सैडिस्ट पर्सन। हाँ, आपको पसंद वो चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक अप्रोच। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं होती। गैप्स जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप। ओके, कमिंग बैक टू तमाशा। तो सारा उमैर की वजारत थी, ओमी भट्ट ने चोरियां की और इस वजह से उनकी जो वजारत है वो खारिज हो गई। हाँ, खारिज हो गई। उसके बाद ना जब ये बादशाह सलामत आए तो उन्होंने कहा कि भाई आप नहीं सही करे, तो ओमी भट्ट की तारीफ बनती है। ओमी खड़े हो गए ना फौरन ऐसे। अच्छा हाँ, कि उनकी तारीफ होने लगी है, कोई खड़े होने वाली कोई बात नहीं है। बैठ जाए, कुछ नहीं होता, बड़ा तीन ही मारा आपने। हाँ ठीक है, खैर। तो उसके बाद फिर एक टास्क हुआ, और जिस टास्क में जो है उसमें अगेन वही बैलेंस वाला टाइप वही। अच्छा, मुझे एक बात आज तक इस दफा मैंने सुना है कि टास्क सारे बड़े स्पोर्टी हैं। हाँ, स्पोर्ट्स वाले टास्क क्यों होते हैं? हाँ, मतलब ये कोई स्पोर्ट वो खतरों का खिलाड़ी तो नहीं है। हाँ, आप कोई पंजाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूथ फेस्टिवल तो नहीं कर रहे हैं? मतलब अब से ट्रेंड देखने बैठे हुए हैं, किसी के निशाने ठीक नहीं होते, कोई लोग नहीं होते नेचुरली इनटू फिजिकल गेम्स। आई एम नॉट, आर यू? नहीं बिल्कुल, आई एम आल्सो नॉट। मतलब ये मुझे ये वाला फैक्टर जो है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो इस तरह से ये जो फिजिकली जो स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा टास्क का। मतलब है कि क्या वो विनर है? नहीं, तमाशा की थीम ही नहीं है, फॉर्मेट ही नहीं है। और आप गौर करना, हमेशा
जो इस समय स्पोर्ट्स वाले भी टास्क होते हैं उसमें मजा तब आता है जब कोई साजिश चलने लग जाती है इनमें भी। तो जब एक सीधा सीधा टास्क हो उसमें फिर सीधी सीधी टास्कों में जब कोई आप साजिश करने लगते हैं ना तो आप जाहिल लग रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि एक सीधी सी चीज़ है अगर हम नहीं मान रहे तो आप जाहिल लग रहे हो, ठीक है, मतलब उसमें बहस करना चीप लग रहे हो, मतलब इस तो हमेशा यही होता है। आप कोई हिस्ट्री में भी कोई एक ऐसा टास्क नहीं, अब जैसे एक टास्क था जिसमें अकील को बॉल्स पड़ी थी, मतलब वो एक बड़ा ही जाहिल किस्म का टास्क था, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब उस बेचारे ने अकील बेचारा हो गया, चलो कोई ठीक है, बात अकील किया था उसने, बर्दाश्त तो किया था उसने। तुमने अपने लिए गालियाँ सुनी थी, बर्दाश्त अपने लिए किया। गालियाँ सुनी थी, किसी एक अकील फैन ने की थी तुम्हें, मोटा छोटा काला पता नहीं क्या कुछ। कहता अकील वो अकील है, मैंने कहा उसने भी एक साल में कुछ नहीं कुछ उखाड़ा, नहीं उखाड़ा। ठीक है। अच्छा खैर, तो अकील को इतनी बॉल्स पड़ी थी उसके दीज आर माय प्राइवेट पार्ट पे भी लगी थी, ठीक है, तो उसमें जो है क्या कहना था, तो हाँ उसमें भी आप देखें साजिश जो एंड में हुई थी वो सब बेवकूफ़ लग रहे थे, सब बेवकूफ़ लग रहे थे, सबसे ज्यादा अकील ही लग रहे थे कि मैंने खाई है, मैंने तो ये किया है, मुझे करो पूरा करो टास्क पूरा तो करो। मैं सब तो मर गए थे। हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिजिकल टास्क कम से कम रखें, साजिशों वाले टास्क ज़्यादा रखें, जैसे बैंक वाला टास्क है, बैंक वाला ये जो अभी आगे आने वाला मैं एक टास्क डिस्कस करूंगा, और बड़ा अच्छा टास्क हुआ है पहली दफ़ा तमाशा की 4 हिस्ट्री साल में, में। 4 साल में। खैर, तो उसमें जो है 2 बंदे जो हैं वो जीते, जिनमें सैफ और यासीन थे। वहाँ पे भी एक पड्डा हुआ दानिया का और सैफ का, जो कि बहुत ही गैर जरूरी था। जो आपने अगर आप इंटरनेट पे जरूर देखा होगा, दानिया रो रही है बैठ के, वो अजीबोगरीब सी वो क्या है, वो लुक क्या थी, पहले मुझे उस लुक के बारे में बताओ। क्या वो उस ड्रेस के साथ वो जा रही थी, नथ थी, क्या थी वो, ऐसे करके अगर आपको पता ना ये नथ लिबर्टी से मिलती है 700-800 रुपए की, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और हम अवॉइड करते हैं कि 100%। कि बहुत बुरी है। हाँ तो बुरी है। हाँ, वो क्यों लग पहनी हुई थी उसने वैसे ही? आई थिंक शी इज डूइंग, उसको क्या बोलते हैं जब आप वेस्टर्न और ईस्टर्न को मिक्स करते हैं, फ्यूजन करना चाह रही है। तेरे हाथ पे पसीना आ गया ना, लग गया होना मेरा फुल, क्योंकि मोर कभी कभी वो होता है ना कि आपको कोई लफ्ज फिर आपको बड़ी खुशी होती है कि इसने फौरन पकड़ लिया है। हाँ फ्यूजन वो करती हैं थोड़ा ना, अच्छा ठीक है। बैंडानाज और वो बैंडानाज उनके होंगे तो वो जो हैं वो अजरक वाले होंगे, सो दैट कि लोकल आर्ट भी वो हो, और साथ वेस्टर्नाइजेशन मतलब उसमें अगर आप मोटिव देखें ना, वो जो हम अक्सर कुछ लोगों का मजाक उड़ाते हैं ना, कुछ भी पहन के वो कहते हैं कि आर्टिस्टिक नहीं, इनके पीछे कोई ना कोई एक थॉट है, लेकिन अगर आप कहें स्टाइलिंग की या सिलेक्शन ऑफ दोज थिंग्स वर बिट क्वेश्चनेबल। हाँ काफ़ी ज़्यादा, बिट नहीं वेरी। तो खैर लड़ाई आपने बताया उनकी बड़ी फजूल सी हुई उसके साथ, इसके साथ, हाँ फजूल की लड़ाई थी। फिर उसमें सैफ और वो यासीन जीत गए, और 3 टीम्स बनी थी, जिसमें एक टीम में सैफ और यासीन थे। अब मैं टीमें बताऊंगा ना तो वो इतनी कोई वो अच्छी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसमें वो जीत गए, और उसमें से फिर उन दोनों में से सिलेक्ट करना था कि नया वजीर कौन होगा, तो नया वजीर जो थे इवेंचुअली बन गए सैफ अली खान। एंड सैफ डे 3 चल रहा है ना, डे 3 तक मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट होने हैं, मेरे ना हर दिन फेवरेट चेंज हो जाता है। तो डे 3 के एंड पे जो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट थे वो थे जी सैफ, दानिया, ओमी बट, मलाइका इज माय फेवरेट, मलाइका इज अ जेन्युइन सोल, आई लव हर। आई लाइक कमल, शी इज बिट प्रॉब्लमैटिक, वो जो कुछ लोग होते हैं ना जो क्योस लाइक लाउड है, ठीक है, लोग रोला डाल के रखना लेकिन शुगर भी लगा देना, आई लाइक कमल। इसके अलावा एक हैं, एक रिदा हैं, वो बहुत अच्छी हैं, रिदा सो सेंसिबल, वो जो कहती है ना जो इनका एक कोई उनकी वो बिजनेस भी करती हैं और वो मॉडल भी हैं, शी इज सो गुड। और इसके अलावा एक और कौन मेरे फेवरेट हैं, ओमी बट भी हो गए, सैफ एक है, नहीं सैफ तो मैंने कहा नहीं, सैफ नहीं, काइद, मैडी इज ना 3 में ना 13 में टाइप है। मैं अभी कुछ कंटेस्टेंट के बारे में, ये है मेरे डे 4 के 3 के एंड तक फेवरेट, और नॉन फेवरेट में आती हैं जैनब राजा, शी इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। उनको वो अक्सर ना एक चीज़ बार बार इस दफ़ा ना कि शो में बार बार ये चीज़ हो रही है, फुटेज के लिए कोई भी थोड़ी सी बात होती है ना, दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक कि ये फुटेज के लिए हो रहा है, तो मतलब आप और क्या करने आए हैं यहाँ पे, सारी फुटेज लेने ही आए हैं, और अमून 4 दिन बाद आपका दिमाग थोड़ा ख़राब हो सकता है, हो जाता है। 3 दिन अपने बेड पे नींद ना आए तो आप चौथे दिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो ये लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है
कि प्लीज़ ये वाली बात बार बार ना की जाए, फुटेज कोई अगर अंदर कोई है बादशाह के या कोई उनको इंस्ट्रक्शन दे दे कि ये वाला जो है ना रेपिटेटिव हो रहा है अब, ये वाली सारी बस कर दो, ये चीज़ें जो है ना रेपिटेटिव हो रही हैं, कोई फुटेज क्लियर नहीं कर रहा, अब इनके दिमाग फट रहे हैं, हाँ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अब शुरू खुलेंगे हो ना, गया पहला काम, वीक भी तो कंप्लीट होने वाला। तो उनमें है जी ज़ैनब राजा जो मेरी नॉन फेवरेट है, मेरी जो डे 3 कैंट पे मेरे नॉन फेवरेट है मुस्लिम, अवैस नाम था ना उनका, वो जो बड़े हाँ जी, गैस भी बड़ी कमीनी है, आती है तो अवैस बना देती है। राजा आई थी, अवैस यार वो हैं और सारा उमर नहीं चीज़ वो भी 3 में ना 13 में भी कास्ट बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। और प्रॉब्लमेटिक कौन है? माहम इज सो बदतमीज़। इस दिन में भी इसने रोला डाला, नहीं आई थिंक इस दिन में नहीं डाला, उससे अगले दिन में एक रोला डाला था जो कि बहुत ही गैर ज़रूरी था। और वो ना ये अजीबोगरीब बातें भी करते हैं, मतलब वो ना खाने की टेबल पे लड़ाई डालना कि इतने अंडे का ऑमलेट हमें, और इन्होंने ना राशन भी गलत ऑर्डर किया था ना लास्ट टाइम, मतलब सही से टाइमली ऑर्डर नहीं किया था। अब आप देखें ओमी बट एक पॉइंट पे कहते हैं मैं बहुत स्लो हूँ लेकिन राशन के सबसे आगे वही था। अच्छा, तब वहाँ पे किसी स्लोनेस कहाँ जाती गई? है, ठीक है। और ना एक पॉइंट पे ओमी जब लड़ रहे थे इन सब सिचुएशन में, क्योंकि उनकी चाबियां चोरी की हुई थी, तो सारा ने भी उनके साथ बहस सारा ने उनके साथ अच्छी खासी बहस की, तो वो यूं कर रहे थे, सारा ने कहा आप यूं क्यों कर रहे हो, तो वो मतलब लाइक वो थोड़ा ठीक है, तो उसने कहा यूं क्यों कर रहे हो, कहता है मेरा बॉडी स्टाइल है, आप मुझे मना नहीं कर सकते। तो सारा ने कहा तुम्हारी बॉडी में रेशा है, सही है, मेरी बॉडी में रेशा है। और ना एक और पॉइंट में कुछ अजीबोगरीब बोलने लगा, तो किसी ने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो उसने वो ना मैं कुछ भी करूँ मेरे अंदर वो अफ़ज़ा आ जाती है, मेरे अंदर की रूह अफ़ज़ा जाग जाती है यार। ओमी बट इज वो एक होते थे इमाम, हाँ हैव यू सीन इमाम, जिन्होंने वो शायद उसको भी कह दिया कि सलमान खान तो कह दिया ना कि शट योर माउथ, पता नहीं कुछ टाइम्स अप सलमान खान को ऐसे कुछ बोला था। सो ओमी बट इज गिविंग दैट वाइब, डोली बिंद्रा एंड इमाम सिद्दीकी, इमाम सिद्दीकी वो वाली वाइब दे रहे हैं। कोई पता नहीं किसी दिन नंगे भी हो जाएं, हाँ मतलब इमाम सिद्दीकी नंगा भी हो गया था ना, मतलब वही लड़कियों के वो भी पहन लेना अपर्स वगैरह, और लाइक वो मतलब वो एक जेंडर न्यूट्रल होके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब लाइक जेंडर की कैद से बाहर जाके, ठीक है, समझ आ गया मेरी बात। वो कुछ इस तरह का रोल प्ले करना चाह रहे हैं, मतलब जस्ट टू गिव सम ड्रामा। अच्छा 3 में 13 वाली मैंने बात कर दी, उसमें है जी अच्छा अगानिया सिद्दीकी हैं 3 में ना 13 में, और मैडी है, और इसके अलावा जो हैं अहमर हुसैन है, और यासीन तो आपको पता है ना वो सेफ हो गए, तो फिर वो थोड़ा नज़र में आएंगे आगे आपको। हाँ तो ये कुछ लोग हैं जिनमें से इस वीक में से कोई भी, सारा नीलम भी है, इन 4 नामों में से अगर कोई भी इस वीक एलिमिनेट हो जाएगा तो मुझे कोई इतनी हैरानगी नहीं होगी। मैं ये नाम फिर दोबारा भी कह देता हूँ, गानिया, सारा नीलम, मैडी और अमर हुसैन, एंड दैट्स इट। ये लोग जो है ना अभी तक आपको इनकी इनपुट नजर नहीं आ रही। ये हो गया डे 3। अब हम आते हैं डे 4 की तरफ। डे 4 में हुआ कि डे 4 में जब आप, क्योंकि नया आपको आपका वजीर भी चला गया है, तो नया वजीर आएगा तो वो थोड़ा डर आया हुआ ही होगा, और इट्स लाइक ये पहली दफा हुआ है कि आपका पहले ही वीक में पहले वीक के पहले दिन ही हाँ वजीर भी चेंज हो गया है, और जब वजीर चेंज हो गया तो अब जो नए लोग हैं वजीर पे और प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। अब वो बेचारा इतना स्वीट इंसान है, और वो हर चीज़ का एक अच्छा रास्ता बताता है कि आप यूं नहीं कर सकते तो यूं कर सकते, सोचा समझा जैसे गेम देखी भी हो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो है ना लोग कोऑर्डिनेट नहीं करे। कुछ लोग ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि अगेन वजारत जो है ना वो ख़राब हो जाए, जिनमें अवैस का नाम है, अवैस रियाज चाहते होंगे ना कि मुझे बनाए, हाँ अवैस रियाज, मुस्लिम, और एक और नाम है जो ओमी बट हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ नहीं, मेरी उससे बात हो रही है, ओमी बट ठीक है। अच्छा अब जब ये वजीर बन गए तो उसके बाद जो है ना अब इन्होंने खाना भी नहीं बनाया अगेन टाइम पे, क्योंकि हुआ ये था कि इनके पास ना बजट नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि हम ना नाश्ता बनाया करेंगे और हम जो है ना रात का खाना बनाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने दोपहर का खाना नहीं बनाया, और दोपहर का खाना नहीं बनाया तो उसी वक्त टास्क आ गया रात को। हाँ टास्क कौन से वाला? कौन सा? पहले बुक वाला, इतने कार्ड्स यूज करो तो खाना मिलेगा, वॉशरूम जा सकोगे, सो सकोगे, ठीक है, ओके इंटरेस्टिंग, हाँ ठीक है। और अच्छा इस सब सिचुएशन में ज़ैनब राजा इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। आई डोंट नो, मैंने इनका इंस्टाग्राम देखा, मैंने इनसे 1-2 बात भी की। एक तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि रियल चेहरा कौन सा है, जो जिन
खैर वैसे तो मेरी कोई पर्सनल मुलाकात उनसे हुई नहीं, बट मुझे वो थोड़ी सेंसिबल लगी थी। ठीक, हाँ बट जो हरकतें इधर शो में चल रही हैं वो सेंसिबल नहीं है, ठीक है। वो सेंसिबल नहीं है, वो थोड़ी ना अटेंशन सीकिंग, मतलब इवन इस तरह से है कि अटेंशन सीक वो कर रही होती हैं, इल्ज़ाम वो दूसरे पे लगा देती हैं। नाइस। फुटेज खुद खानी है और कहना किसी को तुम फुटेज ले रहे हाँ हो। हाँ 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 ओके। और आके रोला भी खुद डालना, कोई ना कोई हंस रहा होगा तो उसे कहना तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हाँ, ज़्यादा एक्टिंग मत करो। अच्छा। हाँ, इस तरह से भी चल रहा है इनका। तो ये थोड़ी हैं, थोड़ी इशू कर रही हैं। और इसी के दौरान ना फिर इनका ये टास्क शुरू हो गया। तो लाइफ में पहली दफ़ा इन्होंने कायद कह रहा हूँ सॉरी, बादशाह सलामत। नहीं सैफ ने इनको बोला कि ये जो टास्क है ना, आप जीतेगा वही जिसके पास सबसे ज्यादा काम हाँ होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप अपना खाना खाएं, चीजें करें, जो भी करें। अच्छा, उससे पहले रिदा ने भी एक बात की, कहती कि हमने खाना नहीं खाया, हम सबके पास 12 कार्ड बिल्कुल हैं, ऐसे ठीक है, हम अपने 3-3 कार्ड दे देते हैं और 3-3 कार्ड दे देंगे तो सब हम लेवल पे आ जाएंगे। हाँ लेकिन मसला ये है कि जब आप कार्ड यूज करेंगे तो आपकी प्राइस मनी से पैसे कटेंगे, अच्छा। ठीक है। इस बार अच्छा हाँ, बाय द वे एक और आपको मैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बड़े कुछ सीनियर आर्टिस्ट के अलावा और किसी भी कंटेस्टेंट को कोई पेमेंट नहीं हो रही। ओह माय गॉड। लेकिन ये यार पे आ रहे हैं, उनको जिंदगी में अपना कुछ ना कुछ कर दैट्स वेरी लेंगे। बैड यार। हाँ ये गलत बात है, That's ये तो very गलत बात है, bad. गलत बात है। हाँ इसीलिए इन्होंने फिर इस दफ़ा जो है वो ज़्यादातर कॉमनर्स को लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन जो हम कह रहे हैं ना कि जो नाम नहीं आ रहे, कुछ नाम हमने लिए भी थे, उन नामों से भी मैंने बात की और उन्होंने सीधी सीधी बात की कि ये पैसे ही नहीं दे रहे, कहते हम क्यों आए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कह रहे ऐसे। जितने दिन हमने यहाँ पे इतना रहना है 3 महीने एटलीस्ट। हाँ एग्जैक्ट वही कह रहे हैं कि फेम साइड पे करो, जितने दिन हमने यहाँ पे रहना है उतने उससे 3 गुना ज्यादा पैसे हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट करके कर लेने हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे सही है, बिल्कुल फेयर इनफ है ना। तो अब हमें बात कहाँ से स्टार्ट की थी? बात ये स्टार्ट हुई थी कार्ड्स वाला जब हाँ, task तो आया ये था कि अब जब आप कार्ड, एक तो आप कार्ड वैसे भी खत्म करोगे, लेकिन जब वो कार्ड यूज करोगे तो वो पैसे आपकी भी प्राइस कटेंगे। मनी से भी पैसे कटेंगे। और उसी दौरान बादशाह सलामत ने एक और भी डील दे दी कि एक मेन्यू कार्ड आया है और हर मील 10,000 रुपए का है और डिफरेंट डील्स बनी हुई हैं। नाश्ते की भी डील्स हैं, डिनर की भी डील्स हैं, तो आप वो ले सकते हैं 10,000 रुपए में। बस आपको कार्ड नहीं देने, बस आपके 10,000 रुपए कट जाएंगे प्राइस मनी से। हाय लो, ये क्या बड़ा अजीब 2-2 टके की बातें हो रही हैं। जीतने वाले के पास 50 लाख की जगह आएंगे 23,03,235 रुपये 96 पैसे। इस तरह से करेंगे ये? लेकिन 16 बंदों ने जब एक टाइम पे बैठ के जब अपने मील मंगाए, ये वैसे डे 5 की बात है, तो वो टोटल बिल 1,60,000 का बन गया ना। तो फिर ऐसे पैसे खा रहे हैं लोगों के। एग्जैक्टली क्या यार 2-2 रुपए की बातें हैं, ठीक है क्या 2-2 अरे ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। हाँ, मुझे भी ये ठीक पैसे नहीं लगी कटेंगे। कि आप जो है आप अपना ऑर्डर कर सकते अपने हैं पैसे से खुद ही खाओ। हाँ। चलो तो खैर। उसके बाद जो है जब ये टास्क स्टार्ट हुआ, सबने साजिशें करना शुरू कर दी बेचारे सैफ के खिलाफ। सैफ इज अ वेरी गुड पर्सन, हाँ वो खरा है, सीधा सीधा है। उस बेचारे के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। और उस साजिशों के दौरान जो है ओमी बट प्लेज अ मेजर रोल। ओमी बट बीइंग ओमी बट। जी अच्छा, ये एक दिन का टास्क है जो 2 दिन चला। हाँ वो जाता है हमेशा ही। तो ओमी बट की ना एक लड़ाई हुई। अच्छा खैर उस लड़ाई से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि एक तो टास्क, अच्छा मैं कह रहा था सबसे पहली दफ़ा समझ आया जो सैफ ने इनको कहा कि आप जो है ना लोगों को डिस्क्वालीफाई करा दें। आप ये देखें 12 आप या तो अलाइंस कर लें ना, मतलब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि तुम मुझे अपने कार्ड दे दो, नेक्स्ट वीक अगर मेरे उसमें कोई चीज़ आई ना तो आई विल सेव यू, जिसमें मुझे तुम्हें फेवर देना होगा। तो इस तरह से लोगों को आपने ये एक कैंपेन चलानी थी, क्योंकि अदरवाइज कोई अपने पेंट से तो निकालेगा नहीं कार्ड, तो आप चोरी तो कर नहीं सकते। बहुत लास्ट टाइम किसी की चोरी हुए थे, आई थिंक किसी के हुए थे चोरी, 1-2 चोरी हुए थे जिसमें मतलब रोला पड़ा था। तो इस तरह की हरकतें जो है ना, जो फिर उसी पे ही इवेंचुअली लोग पहुंचे। तो बार बार वो बेचारा वो भी यही कह रहा था जो वजीर कि आप ना वो ना करें, क्या बोलते हैं, आप भूखे क्यों मर रहे हैं। सही बात है। आप अपने कार्ड किसी को दें, डिस्क्वालीफाई हो जाए, जाके सुकून से सोएं, सुकून से खाना खाएं, जो करना है करो। तो लोग नहीं मान रहे थे, कुछ लोग ढीठ रहे, जिनमें माहम
एक तो मैंने सुना था, कह रही थी कि मैं तो 24 घंटे भी भूखी रह, मैं पता नहीं कितने दिन भूखी रह सकती। वही सबसे ज्यादा चोरियां कर रही थी। वो कौन थी? वही सबसे ज्यादा चोरी करी थी ज़ैनब राजा। हाँ, वो छोटे कह बाल रही है कि वाली मैं ना। तो पता नहीं छोटे कितने दिन वही भूखी सबसे रह ज्यादा सकती। चोरियां करी थी। उस वही चोरियों में भैन भूखी रह ला तू। हाँ, इवेंचुअली फिर उसे काट दे दिए मुस्लिम को। अब मुस्लिम और अवैस ने सही लोगों को जो है ना पढ़ने डाला हुआ है। नहीं बड़ा उन्होंने जो है अच्छा एक दिन बड़ा लोगों को मैनिपुलेट किया है। वही पढ़ने पाया। एंड आई डोंट थिंक सो कि इन फ्यूचर इनको हेल्प करेंगे। नहीं करेंगे। दे बोथ आर वेरी सेल्फिश। हाँ, बड़े हैं। वेरी सेल्फिश। उनकी शक्ल से पता लग जाता है कौन कितना सेल्फिश है। अच्छा, अब इन सब में जो मेरी आज की ये शो करने की दोबारा वो थी, मोटिवेशन फैक्टर था। अदरवाइज आई वाज नॉट लाइक अलग से करने के मूड में। देयर इज अ वर्ड व्हिच हैज बीन यूज्ड इन तमाशा और उसको बीप भी नहीं किया गया। एंड दैट वर्ड इज हाँ, ये क्या मतलब है इसका? मुझे नहीं समझ आती। मतलब अगर आपको पता है कि ये लफ्ज़ है और ये बुरा लफ्ज़ है, ऑब्वियसली हमारे पंजाबी में तो है, सराइकी में भी है, इवन हर बंदा समझता भी है इसको, तो उसको बीप क्यों नहीं किया? आर यू श्योर ये है? पता नहीं, 3-4 दफ़ा हमने तो कर देना, लेकिन हम वीडियो लगा देंगे, वो आप देख लो उसने क्या बोला। हमने तो 6-7 दफ़ा सुना है कि वही है। बोंडू इधर उधर बोंडू भाई चोर। और उसने मम्मी बट को बोला। हाँ। क्यों? और फिर पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें और शोर और रोला और कोई कयोस भी नहीं मचा। किसी ने कहा भी नहीं कि तुमने ये इतना बड़ा लफ्ज़ क्यों बोला है। किसी ने भी नहीं कहा पीछे। भोंडू तो नहीं होगा? मे भी हो सकता है, 2-3 दफ़ा का है ना, बाद में चेंज भी किया मे भी। लेकिन भोंडू क्या होता है? भोंडा होता है ना, भोंडू। लेकिन एक पठान भोंडू क्यों कहेगा? हाँ, उनका तो लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है। वो तो अपनी लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में कुछ और लफ्ज़ होता है। तुम मेरे ज़्यादा पठान रिप्रेजेंटेटिव मत बनो। लेकिन ये गलत, ये क्या है? मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये हमारे ऑडियंस ही बताएंगे क्या लफ्ज़ था। कुछ बड़े सेंसिबल लोग हैं, जैसे मुझे मलाइका तो बहुत पसंद है। मलाइका इज माय फेवरेट, आई लव हर। ठीक है। इतना स्वीटली बोलती हैं और सिर्फ उर्दू बोलती हैं। अच्छा, हाय क्यूट। और लगाएं। अच्छा, एक पॉइंट ये गुलाबी लेंसों वाली है ना मलाइका? हाँ, एक पॉइंट पे ना वो हो गया ना। अच्छा, वो हम करके बोलती हैं, ठीक है। और ना एक पॉइंट पे वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो वो गलत डिस्क्वालीफाई हो रही थी। तो बातें करते करते हाँ, लगाइए मेरे पे एक और गुमान, लगाइए एक और गुमान। इतना स्वीटली वो बोलती है और लाइक और इतनी लॉजिकल बातें करती है। मुझे उसको देख के ना बड़ी एक हैप्पीनेस फील होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती है ना। बहुत कम आपको तमाशा में पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी मेरे दोस्तों, नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन उधर से आती है। और एक और लड़की है रिदा, शी इज़ वेरी जेन्युइन एंड शी इज़ वेरी समझदार। मुझे वो भी बड़ी पसंद आ रही है। कायद इज ऑल्सो माई फेवरेट पर्सन। कोई भी लड़ाई होती है ना तो वो उसको काम डाउन करते हैं। लड़ाइयाँ की हैं ना कुछ लोगों ने। एक तो महाम ने बड़ी गंदी लड़ाई की है। महाम इज़ वेरी बदतमीज, आई एम सॉरी, उसकी लैंग्वेज बहुत बुरी है। महाम की लैंग्वेज आखिर लेवल बुरी है। ओके, गलत बात है, महाम नहीं करना चाहिए। हाँ, जा जाहिल, तमीज़ नहीं है, अभी से लड़कियों से ऐसे बात करते हैं अभी से। हाँ, ये लड़की कार्ड मेरे साथ हाथ लगा के ना। हाँ, वो लड़की कार्ड भी प्ले करती है। ये बड़ी एक बुरी चीज़ है। मतलब आप लड़की होने के नाते जो मर्जी कर लो और अगला बंदा जो है वो आपको कुछ भी ना कहे क्योंकि आप लड़की हैं, तो ये तो नहीं है, हैं आप इसको ना बात कर। वो बड़ा करती हैं। हाँ, ये उनका हेयर स्टाइल। चलो कोई नहीं, इन्होंने तो लिया। अब मैं ऐसे ही बात बताऊँ, वो आप अच्छी नहीं दिख रही। ये जो आप अपने आप को आप समझ रही है ना कि इस तरह से प्ले करके आप इन फ्यूचर हीरोइन आ जाएंगी। हाँ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की हीरोइन के साथ काम करना चाहिए। नहीं। दैट्स माय साइमा बलोच अगर इस तरह की बातें कर रही थी, उनके पीछे तो पूरी की पूरी 4 फिल्में आ रही होती। हाँ, नहीं वैसे कह रहा हूँ कि अगर साइमा बलोच अगर कोई इस तरह की बातें करती थी ना तो वो उनके पीछे पूरा बैकग्राउंड होता था चीज़ का। इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, तो इस लड़की का ये इशू है ना। इसके पीछे एक तो ये चाटती है। अगेन आई से चाटना इज अ बैड। हर एपिसोड में कहते हो, मुझे कहना पड़ता है क्योंकि फिर लोग जो है ना वो थोड़े बदतमीज हो जाते हैं। चाटना इज अ बैड वर्ड। इट्स समथिंग विच आई यूज फॉर द पर्सन जो खुशामद करता है। हाँ, ठीक है। प्लीज इसको उस तरह से ना तो वो चाटती है एक तो, ठीक है। और चाटने में जो है वो उनकी चाटती है जो बड़े नाम है, लाइक काशिफ की हो गया, सारा उमैर, ठीक है। अच्छा, काशिफ का तुमने बताया ही नहीं।
हमने बोला तो वो है भी वो 3 3 महीना 13 में, अच्छा, ठीक। काशी 3 महीना 13 में, ओके, उनको- ओके। वो भी जा सकते हैं ठीक है, इसमें, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो वो अभी क्योंकि वो एयर की चाटते हैं। हाँ, ठीक है। उन्होंने चाटी भी एक दो हाँ, जगह। ओके, 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 उन्होंने ठीक कहा है। भी कि नबील जो हैं वो भी लाहौर से हैं, फलाना भी अच्छा, लाहौर से है, लेकिन फिर एयर वाई ने जो हैं उनको फिर ऐसा वो नवाजा कि वो आज भी इधर। ठीक है। महमूद साहब की भी उन्होंने बात की, महमूद असलम। असलम ठीक, सोए। ओके। हाँ चलो, हाँ तो तो ये आप बता रहे थे माहम के बारे में। हाँ तो हम एक तो वो बड़े लोगों की लगेन गलत है, बड़े लोगों की कुछ शामत करती हैं और छोटे लोगों के साथ बदतमीजी करती है, हाँ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। लाहौर की बड़ी बदनामी हो रही है। हाँ, लाहौर का कौन है यहाँ पे? जैनब। जैनब राजा लाहौर की हैं, और कोई नहीं है लाहौर का? हाँ हाँ या अल्लाह, ये तो दोवें ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ां ने। यस। तो कोई लड़के नहीं है लाहौर से? रिदा भी लाहौर से हैं। रिदा अच्छी है ना। और कोई लड़का नहीं है लाहौर से? दानिया इज आल्सो फ्रॉम लाहौर। नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ, नहीं है, चलो मुझे कोई नहीं याद आ रहा होगा, अभी नीचे हाँ, बन ये जाएंगे काफ़ी मैसेज। 19 लोग हैं, 18 लोग हैं, 18 तो लोग कुछ ना हैं। कुछ तो होंगे। अच्छा, मुस्लिम ने भी बड़ी बदतमीजी की उसके साथ, सैफ के साथ, और बिला वजह की। मुस्लिम इज अ वेरी बैड इमेज। हाँ, वो तो देख के पता लग रहा मुस्लिम होता इज है। अ वेरी, कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है। ऐसा बंदा आ जाए, मैं उसको कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है कि वो देख के पता चल जाता है कि ये बंदा क्या चाहता है। मैं उसको ना कुछ क्या ना को चने चपवा दूँ, हाँ। मतलब तू है सिला सिला ढाबा है कि ते करदा की है, ठीक है, मतलब तू है हाँ, कौन ते हाँ, करदा की है, ठीक है, तो आप दिखाएं मुझे। ऐसे एटीट्यूड से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एटीट्यूड मुझे फहद मुस्तफा दिखाए ना, हाँ, मैं उससे कहूँ कि भाई हाँ तुम्हारा एक बॉडी ऑफ वर्क है, हाँ, तुमने कुछ उखाड़ा है दुनिया का। इसने क्या उखाड़ा है इससे क्या दुनिया का? उखाड़ा है? ये और अवैस, इन दोनों की नहीं समझ लग रही। और अवैस भी मुझे एयर वाई के चाटने वाले लगते हैं। चलो, यस, ठीक है, करेंगे, सारी बात है। अब चाटू वर्ड शो में रहने के क्या ये चाटू वर्ड रनिंग जोक बन सकता है? हाँ, तो चाटू तो हम यूज़ करते हैं चाटू हम हर हमेशा साल। यूज करते हैं ना। हाँ चाटू वर्ड अकील सबसे बड़ा चाटू था। चाटू अकेले अकील को बिगेस्ट चाटू ऑफ द तमाशा सीरीज का अवार्ड मिला हुआ है हमारे शो में। और आई थिंक मुझे एक बात और भी ऐड करनी है। ये हम चाटू चाटू बोलते तो हैं, चाटू आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, बट आप इसको आप ये भी जरूर लें कि आपकी सोसाइटी में भी चाटूज होते हैं। हाँ, और वही तमाशा कामयाब होते हैं। हाँ, और तमाशा यही दिखाना चाह रहा है कि एज अ सोसाइटी हम कैसे चलते हाँ, हैं। बिल्कुल अगर आप चाटू होंगे तो हम आपको कामयाब। हाँ, ठीक है, हाँ, ऐसे ही है। ऐसा होता है मूड। आपकी लाइफ में चाटूज नहीं है? बड़े बड़े हर जगह ही हैं, हर जगह। और कभी कभी ऐसी कामयाबी है। अच्छा सुने, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कभी कि डू एंड डाई सिचुएशन में फिर हमें भी चाटू बनना पड़ता है। Obviously यार, it's a चाटू बगैर it's a life lesson। हाँ, ठीक है, कुछ जगहों पे चाटू बनना पड़ता है यार। टिप्स हैं ये, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिंदगी तो गुजारने अगर की। वो है तो डिपेंड नहीं करता है आपकी लिमिट क्या है चाटू होने की। किस हद तक जा सकते हैं, कुछ लोग हलक तक ले जाते हैं, ठीक है। Too much about chatus. Coming back to तमाशा। अच्छा जी, और कौन कौन है जी? और मेरी बात सुनो, ये जो टास्क था कार्ड्स वाला, इसमें कितने लोगों ने सोए, कितने लोग वॉशरूम गए? कुछ लोग ज्यादा, तो फिर वो इवेंचुअली यही हुआ ना कि मैं वही कह रहा हूँ कि हिस्ट्री में पहली दफा ये टास्क बहुत अच्छे तरीके से किया गया ठीक है, है। जिसमें इवेंचुअली लोगों ने फिर अपने अपने कार्ड्स दे दिए। और लेकिन ये है कि बेचारे, और अब ये एक बात बड़ी मुझे अजीब लगी कि वजीर के लिए नहीं था फिजिकली मैनेज करना 16 बंदों को, और एक इस जगह में जहाँ पे आप कहीं भी छुप सकते हो, खाना चोरी करते हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। एक तो उनको लड़की भी नहीं दी गई कोई जो लड़कियों को मॉनिटर करे, तो फिर उसके बाद उस पर इतने प्रेशर डाले गए। उनका वजीर भी, उनका जो वजीर बशीर था वो भी बहुत, यासीन वो भी सही से मॉनिटर नहीं कर रहा था, तो इवेंचुअली उन दोनों को ना नेक्स्ट वीक के लिए नॉमिनेशन में डाल दिया गया, क्योंकि वो कहा है कि आपने अपनी सदारत ठीक नहीं की। या तो सदर से भी हट गए हैं वो, वजीर से भी हट, वजीर हैं लेकिन फिर भी वो नॉमिनेट, दोनों सेव हैं, अगले वीक वो किसी भी टास्क में सेव नहीं होंगे। अच्छा, ओके ओके। सैफ एंड यासीन, इस टास्क की वजह से। कितनी गलत बात है। अच्छा, हाँ, अगले दिन तक क्या? अच्छा, एक और भी चीज़ मुझे ज़रूर, हम दिन सारे हो गए हैं, अब मैं ना छोटी छोटी बातें डिस्कस करूँ। एक चीज़ ना बड़ी मुझे अजीब लग रही है कि सैफ इस पठान, और उसका ना, क्योंकि वो बहुत है पठान फ्रेंड्स, बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, करंट सिचुएशन की भी बात नहीं करें, हम अपने यूनिवर्सिटी के दिनों से भी बात कर सकते हैं कि हमें मैट्रिक में या कुछ इस तरह से हमारा इस तरह के लोगों से ताल्लुक पड़ा है। इनकी थोड़ा लैंग्वेज बैरियर का इशू है, कुछ वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, तो वो जब हम उस पे वो बदतमीजी साउंड करती है। जैसे उसने दानिया को बोला ओए तू वो कर, तो वो उसके पास वर्ड्स नहीं है।
वो पठान है, उसका लैंग्वेज बैरियर है। ये पंजाबी वाला ओए नहीं था, उनका ओए का मतलब था किसी को मुखातिब करने के लिए लफ्ज़ यूज़ करना कि तो- हे हे गर्ल, हे दानिया कमाल। वो आजकल मैं सूफी और मोती उसमें वाला दानिया हूं केला खा गई ना, मैं। दानिया केला, कि तुमने ओए वर्ड क्यों यूज़ किया मेरे लिए। दानिया बड़ी जल्दी केला खा जाती है। दानिया यंग है ना। दानिया इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूथ। हाँ सही सही। दानिया इज स्ट्रॉन्ग कंटेंट। हाँ बिल्कुल है। दानिया देख, मेरे तो वैसे फेवरेट हमेशा जल्दी निकल जाते हैं। दानिया, मलाइका, सैफ, काइद और कुछ चाटूज होंगे जो एंड तक जाएंगे। चाटूज ही जा सकते हैं। चाटूस जाएंगे, अवैस रियाज जाएगा एंड तक। वैसे ऐसे मुस्लिम, हाँ मुस्लिम जाएंगे एंड तक, ठीक है। मुस्लिम ना जीत, काशिफ भी। मुस्लिम जीत गया तो क्या आई डोंट वांट मुस्लिम। अच्छा, मुझे मुस्लिम को वैसे भी जनरली भी लोग पसंद नहीं कर रहे। हाँ जनरली ठीक भी। है, चलो अच्छी बात। दो फैक्टर्स हैं ना। ठीक है, मैं उन फैक्टर्स पे नहीं जाऊंगा, मुझे पता है, आप सबको भी पता है, ठीक है जी। तो ये थे नहीं, आज- मैंने नहीं कहा खकान शाहनवाज, मैंने नहीं कहा, खकान शाहनवाज ने कहा है वो फैक्टर। ठीक है ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, वो भी सारा कुछ हो गया। मतलब इन टोटलिटी यू आर सेइंग इट्स गेटिंग बेटर, यमी इट्स गेटिंग बेटर। यमी। टास्क थोड़े से अभी भी चीप हैं, हाँ। लेकिन इट्स गेटिंग बेटर। कुछ लोग एक्चुअली पढ़े लिखे भी नजर आ रहे हैं मुझे। कुछ लोग पढ़े लिखे एज इन के उनकी जो डिसेंसी, उनकी जो रीजनिंग होती है ना, वो बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी होती है, पढ़ी लिखी होती है। लेकिन कुछ लोग उतने ही जाहिल साबित हो रहे तो हैं। सारी बात है फिर। इट्स अमेलगमेशन ऑफ सोसाइटी। हाँ, इस अमेलगमेशन सारे लोग ही हैं, तो बस फिर ऐसे ही होगा। हाँ, चलो देखते हैं हम क्या बनता जैसे मुझे ना एक लड़की है सारा है। ओ, नीलम, सारा नीलम, हाँ वेरी पैथेटिक, हाँ, वेरी पैथेटिक, उनकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी नहीं है। वेरी बैड। हाँ, ठीक है। एक लड़की है अच्छा, आई लाइक गानिया। गानिया इज गानिया, शी इज वो टॉलरेट कर सकते हैं आप उसको। शी इज लाइक मानूर कदीर। ओके ओके ठीक है। मतलब मानूर कदीर भी ज्यादा हो जाएगी। शी इज लाइक वजिया। ओके ठीक है मतलब अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है आहिस्ते से समझ आ जाएगी। ठीक है। बट कुछ तो मुझे नहीं समझ आ रहे हैं। ज़ैनब राजा इज सो प्रॉब्लमेटिक, सो। चल ये तो अब आज की शो में इन्हें 70 क्या है, ज़ैनब राजा सो प्रॉब्लमेटिक। शी इज एक्चुअली वेरी प्रॉब्लमेटिक। चलो मतलब वो कुछ लोग, शी इज मुस्लिम इन फीमेल वर्जन। नॉन बिरेबल। हाँ, नॉन बिहेवेबल एक्चुअली। हाँ, और रिदा तारिक जो है वो कैसी बातें आई लव करती हर, हैं, कैसी बातें करती हैं। वेरी लॉजिकल, वेरी स्वीट, बोलने का तरीका इज वेरी डिसेंट। एक थोड़ा सा एक्सेंट आता है लाहौरी टाइप्स, बट वो जेल्ड इन हो जाती हैं। लेकिन जो दूसरी लड़कियों जैसे मैं बात करूँ ना, ज़ैनब राजा एंड महा मिर्जा, खिच लेकिन महा मिर्जा में वो है क्या ना, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तू कौन आइटम गर्ल टाइप्स वाला चस्का नहीं होता, चटकारा। वो भी होना चाहिए। हाँ, मतलब पाकिस्तानी कश्मीरा शाह, वो भी जरूरी है। पाकिस्तानी कश्मीरा शाह। ओके ठीक है, ये भी जरूरी है। बदतमीज भी करनी, सैसीनेस भी दिखाना, मैं प्यारी हूँ, पतली हूँ, हु आर यू टाइप्स। हाँ, उसने जेल में डाला, वो जेल में से निकल आई सलाखों में से। मैंने सुना है कि वो, मैंने देखा बल्कि वो कि वो ऐसे करके। और जब उसने ये हरकत की तो अब मुझे ये बड़ा बुरा लगा कि आपको याद है उसको सजा दी थी इस बारे में, इस नेहा को ने जब इसको नहीं दे रही थी। हाँ, इसको भी देनी चाहिए, इसको भी देनी चाहिए ना। जेल ब्रेक की है वो, ऊपर से टाप के आई थी ये ऐसे, पूरे घर में वैसे फिरी थी वो। नताशा ने किया था, नेहा ने किया था। नेहा ने किया था, नेहा पूरे घर में वो घूमती रही थी। तो ये थोड़ा नेहू इज द मोस्ट सक्सेसफुल कंटेंडर ऑफ तमाशा। वो आजकल हर ड्रामे में तकरीबन आ रही है। और किस ड्रामे में आ रही है? मतलब आ रही हैं, एक और ड्रामा बड़े भैया में आ रही हैं वो, बेटा सोप में आ रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। नहीं, मिसाल मुमताज भी तो आ रही है। मिसाल मुमताज भी आ रही हैं। हाँ, तो खैर मज़ा आया, मज़ा आ रहा है, देखते हैं, आ रहा है। हाँ चलो गाइस, मेरी हिम्मत पे है, मैं कितने दिन करूँ, कितने दिन ना करूँ। कोई नहीं, मैं भी आपके साथ बैठ ही जाऊंगा, बैठ के हाँ, मुझे एक चाहिए होता ना। कुछ रिव्यूज भी तो मुझे कुछ रिव्यूज मैं सिर्फ इसलिए नहीं करता तुम नहीं होते। करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का तमाशा। बड़ा बोरिंग सा तो नहीं बोरिंग नहीं है, बस एक ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। तो और क्या करना है, अभी फिलहाल तो यही है। स्टार्टिंग में यही यूज होता है, स्टार्टिंग में एंड वन मोर थिंग, अदनान सिद्दीकी को बाल कटवाने की अशद जरूरत है। वो क्या चाटे लेके आ गया था, पहले दिन भी चाटे उनके संभाले नहीं जा रहे थे। अदनान सिद्दीकी इज नोन फॉर हर डैपर, हिज बोला है। अदनान सिद्दीकी इज नोन फॉर हिज डैपर लुक्स, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब लाइक
पॉलिश्ड हाँ। और लाइक वेरी साफ सुथरा। साफ सुथरी क्लीन लुक, हाँ। उसमें वो जो Messy वो ness। बाल जो है ना वो बहुत मैसी और बहुत ही बुरे लग रहे हैं। इसी से याद आया फैशन सेंस भी कुछ लोगों की बहुत बुरी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं दानिया कमल नहीं कहूंगा। मलाइका, दानिया इज वेरी जेंजी टाइप्स। मतलब अच्छा, आपको एक बार मुझे बात याद है कि दानिया को मैं दानिया का मैंने प्ले भी देखा है अभी अच्छा, recently। कौन सा? वो कौन सा था जो मैं देखने गया था द कॉलोनी में, अच्छा, मुझे उसका नाम याद। नहीं याद आ रहा, क्या नाम था उस प्ले का, मैंने अभी रिव्यू भी किया था। हाँ। एक एक अगस्त इन कृष्णनगर। अच्छा, मैंने अभी ओके। recently अच्छा, किया उसमें था। ये थी दानिया को। उसमें जो हिंदू लड़की थी वो थी, मैं इसमें उसका डांस बहुत अच्छा था, and बता she was so good। उधर मैंने याद है Fire, मैंने हाँ। आके बोला भी था कि वो लड़कियां वो जो डांस कर रही थी, वो बहुत अच्छा था। दानिया आप उसमें देखेंगे ना, मैं अपनी वीडियोस और कुछ चीजें दे दूंगा, उसमें वो एक्चुअली वो हिंदू लड़की कर रही थी और वो लग रही थी वैसे ही, उनकी स्टाइलिंग वो राधा राधा लग भी रही थी, और बॉडी लैंग्वेज भी बॉडी लैंग्वेज और वो सब चीजें, चलो, good है, अच्छी बात है, हाँ। शी इज अ वेरी एक्सप्रेसिव फेस। हाँ, वो तो है, वो तो है। शी हैज अ वेरी एक्सप्रेसिव फेस। वेरी वो जो बंगाली फेस होता है ना, जो तुम्हें पता है मेरी कमजोरी है, नमकीन। जो मेरी कमजोरी है। नमकीन फेस है उनका। रिया सेन, राइमा सेन, मुनमुन सेन। बिपाशा बासु, हाँ हाँ उर्वशी ढोलकिया, उर्वशी नहीं, नहीं उर्वशी नहीं, चले। हाँ, एक मेरी रह गई है, मुझे प्लीज याद करवाओ। बंगाल है ये कोंकणा सेन। कौन से कोंकणा सेन, ठीक ठीक है जी। सो जी, ये था हमारा आज का तमाशा करना। आई होप आपको पसंद आएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।